हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, दो ट्विन सिस्टर्स हैं, उनकी कंपनी आईपीओ लिस्ट हुई है और अच्छे गेन्स मिले हैं उनको। और सबसे खासियत वाली बात क्या है जिसके चक्कर मैंने इसको न्यूज़ में इंक्लूड किया है, उन्होंने गेम बनाई वुमेन फोकस और उसके ऊपर आईपीओ लॉन्च किया और उसके ऊपर किया। तो भाई बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां गेम नहीं खेलती है। यहां से पता लग रहा है कि कितनी डिमांड है इस चीज की मार्केट के अंदर। ऐसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मुंबई से 6 औरतें हैं, उन्होंने मिलके एक सॉर्ट ऑफ एनजीओ बनाई है जहां पे प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, जो प्लास्टिक पन्नियां वन्नियां होती है, उन सब का यूज करके वो गद्दे बना रहे हैं और वो लोगों को जो जिनको नीड है उनको वो चीजें गिफ्ट दे रहे हैं। अगली खबर फॉक्सवैगन की है। फॉक्सवैगन के जो सीईओ है कुछ टाइम पहले ट्विटर के ऊपर आए थे और मैंने आपको बताया था ये भाई एलॉन मस्क जैसा सीन लग रहा है मेरे को, अब ये ट्वीट ट्वीट करके अपनी कंपनी के शेयर्स बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। रिसेंटली 1 बिलियन पाउंड से ऊपर इनकी कंपनी की मार्केट कैप पहुंच गई और ये 2015 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता इसके पीछे कोई प्रूफ है या नहीं है, अगर एक फाउंडर एक्टिव रहता है ट्विटर के ऊपर और अगर वो उसकी इन्फ्लुएंशियल पावर अच्छी होती है तो उसकी वजह से उसकी कंपनी के शेयर्स के ऊपर ही फर्क पड़ता है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो। और अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, अगर वो इन्फ्लुएंसर रहता है तो उसकी कंपनी की खुद की वैल्यू के अंदर फर्क पड़ता है। जैसे एग्जांपल मैं अपना लेके चलता हूं, मेरी कंपनी लपास है, तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, चाहे मैं नहीं बता रहा आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, नहीं कह रहा भाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है कंपनी है मेरी, पर इसकी वजह से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरी कंपनी के ऊपर हमेशा बेनिफिट होता है। अगली खबर रिलायंस ग्रुप और फ्यूचर रिटेल वाली डील के ऊपर है। तो भाई जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने अमेजॉन को नारद मुनि से कंपेयर किया है। उन्होंने बोला है कि भाई लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो और काम नहीं करने दे रहे हो, और सही चीज है मेरे हिसाब से। बहुत गलत हो रहा है, इस चीज को कोई सोच नहीं पा रहा है। अगर ये ज्यादा डिले होती जाती है डील तो कितने लोगों की नौकरी चली जाएगी। फ्यूचर ग्रुप अगर दिवालिया घोषित हो गया तो क्या होगा, और ये सिर्फ अमेजॉन के छोटे से पंगे के चक्कर में। क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो जिन लोगों के घर बार खराब हुए, क्या वो अमेजॉन को कभी माफ करेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं। और अमेजॉन अकेला इंडिया के अंदर ये चीज नहीं कर रहा है। यूएस के अंदर एक कंपनी है पार्लर करके, तो पार्लर के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप वाला कांड हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, वहां के जो संसद भवन टाइप की थी, वहां पे लोग चढ़े गए, इस चक्कर में कांड वांड हो गया। उस टाइम पे अमेजॉन ने इनकी होस्टिंग बंद कर दी थी पार्लर वालों की, इनका पूरा सोशल मीडिया का बिजनेस ठप हो गया। तो इन्होंने कहा भाई इनके पास पावर है, ये मैनिपुलेटिव पावर रखते हैं, बड़े लोग हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये सही बात है, अमेजॉन बहुत मिसयूज करता है इस चीज का। इसी चक्कर में मैं हमेशा सीएआईटी के न्यूज को इंक्लूड करता हूं, क्योंकि मैं सीएआईटी का इन मामलों में साथ देता हूं। हाँ, अमेजॉन अच्छा है एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं भी अमेजॉन से ही सामान लेता हूं क्योंकि सस्ता पड़ता है। इसकी वजह से अच्छा कंपटीशन बना रहता है मार्केट के अंदर। अगर कंपटीशन बड़ा रहता है, कंज्यूमर्स का फायदा होता है, उनको सस्ते रेट के अंदर मिलता है। चाहे मैं ऑफलाइन मार्केट की बात करके चलूं, ऑनलाइन की बात करके चलूं, जो ऑफलाइन दुकानदार है वो भी ऑनलाइन आ सकते हैं ना, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे बेच सकते हैं, अमेजॉन से कंपीट कर सकते हैं। D2C बढ़ रहा है आज के टाइम पे। तो भाई मेरे हिसाब से अमेजॉन गलत रास्तों का यूज कर रहा है, इसलिए मैं उसके अगेंस्ट हूं। अमेजॉन जो अपनी सर्विसेज को इंडिया में चला रहा है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। अगली खबर एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की है। उनका स्टारशिप एक्सप्लोड कर गया, उन्होंने ट्विटर पे रिप भी लिखा, रिप स्टारशिप। अब सिंपल सी बात, अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हो तो पिछले कुछ महीने से हमने देखा है इनके बहुत सारे रॉकेट फट रहे हैं। सक्सेसफुल चीजें हो रही है पर इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, फटने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो ये कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट के अंदर बताओ। क्या आपको लंगर मिलेगा मून के ऊपर या फिर नहीं? अगली खबर चेन्नई से है। चेन्नई के एक रिसर्चर है, उनको 36 लाख रुपीस दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक बग निकाला था। तो अगर आप भी एथिकल हैकर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको अभी से इन चीजों के ऊपर काम करो, बहुत पैसा मिलता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और कोई करियर की तलाश में हो, एथिकल हैकिंग एक अच्छा करियर है। मैं नहीं सिखाता, मेरा कोई रेलेवेंस नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूं। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, एटलीस्ट मेरे लिए तो। व्हाट्सएप बहुत ही जल्दी रोल आउट करने वाला है वीडियो और ऑडियो कॉलिंग को यूजिंग डेस्कटॉप। मतलब आप कंप्यूटर के थ्रू ऑडियो और वीडियो कॉल का यूज कर सकते हो, फोन से खाली रिस्ट्रिक्ट नहीं रहोगे। बहुत अच्छी चीज है, एटलीस्ट मेरे लिए तो अच्छी चीज है। आप बताओ, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं है? स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से शायद उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, पर बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप हमेशा वेब पे ही खुला रहता है। मेरे फोन पता नहीं कहां पड़े रहते हैं, मतलब मैं फोन को सिर्फ कॉल के लिए यूज करता हूं, बाकी मुझे कुछ नहीं बताता फोन में क्या चल रहा है।
पर व्हाट्सएप मेरा हमेशा टैब पे खुला रहता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे काम की चीजें होती है। अगली खबर डिज्नी की है। वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर अपने 60 स्टोर्स को बंद कर रहा है, जो कि तकरीबन 20% टोटल स्टोर के है। उनका ये कहना है कि वो ऑनलाइन ला रहे हैं अपने पूरे पूरे सिस्टम को, और वेरी गुड है मेरे हिसाब से। फ्यूचर ऑनलाइन ही है और ऑनलाइन में आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, इसलिए ऑनलाइन आ रहे सबके सब। अगली खबर वॉलमार्ट की है। सुनने में आ रहा है वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को यूएस ले जा सकता है और एसपीएसी मर्जर के थ्रू उसको वहां पे निकालेगा। तो एसपीएसी बेसिकली होता क्या है? स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी होती है एसपीएसी। अभी यूएस के अंदर आजकल इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसको ब्लैंक पेपर कंपनी कहा जाता है। बेसिकली क्या है, मैंने एक कंपनी बना दी है, काम क्या करती है? कुछ नहीं करती है, ठीक है, और मैंने उसका आईपीओ एक तरह से लॉन्च कर दिया है, लोगों ने मेरे अंदर इन्वेस्ट कर दिया है ब्लैंक चेक की तरह, बस दे दिया उन्होंने मुझे पैसा। अब नहीं पता उनके पैसों को मैं क्या करूंगा। अब मैं उनके पैसों से कुछ कंपनीज जो मुझे लगती है उसको मैं एक्वायर करूंगा और अपने अंदर रखूंगा, और अगर 2 साल तक मैं नहीं ले पाया किसी कंपनी को तो भाई अब मेरे को सारा का सारा पैसा वापसी करना पड़ेगा सारे इन्वेस्टर्स को। अब यहां पे एक बहुत बड़ी कैच है, जैसे कि मैंने ये कंपनी शुरू करी है तो मैं प्रमोटर हो गया एक तरह से, इसका 20% शेयर्स ओन मैं करूंगा और 20% शेयर्स मुझे बहुत ही कम रेट के अंदर मिलेंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं, वर्जिन गैलेक्टिक का आपने नाम सुना होगा। तो वर्जिन गैलेक्टिक को सोशल कैपिटल हीडोसोफिया होल्डिंग्स ने 2019 के अंदर ही एक्वायर किया था। अब भाई इन्होंने क्या किया, इनके जो फाउंडर थे उनको 20% मिल गया 0.002 सेंट्स के ऊपर, डॉलर्स की बात करके चल रहा हूं। और अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर थे तो आपको $10 के अंदर मिला, तो इनको बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल गया। पर अब ये चीजें लग रही है कि भाई ये चीजें अच्छी अच्छी लग रही है, पर अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2017 से मिड 2019 तक एक रिसर्च कंडक्ट करी गई, तो वहां पे पता लगा जितनी भी कंपनियां रजिस्टर हुई है यूएस के अंदर उन्होंने एनुअली 2% का ही रिटर्न दिया है बस। तो चलिए अब इंडिया में वापसी आते हैं। जो हमारे पेटीएम के फाउंडर है उन्होंने बोला है पैंडेमिक की वजह से डिजिटल करेंसी का बहुत ज्यादा यूज हुआ है इंडिया के अंदर। मेरे हिसाब से भी यही मानना है। पेटीएम को 2 चीजें सबसे ज्यादा ग्रोथ, जो उनके ग्रोथ हैक्स थे वो ये थे, एक तो जो लॉकडाउन हुआ था, एक उससे पहले जो नोटबंदी हुई थी। इन दोनों चीजों ने पेटीएम को बहुत जबरदस्त बूस्ट दिया है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के ऊपर कहा है कि वो शायद एक नया कोर्ट बनाएंगे जहां पे फास्ट ट्रैक के अंदर ये सारे केसेस को देखा जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज है। मेरे कितने केसेस चल रहे हैं, इनफैक्ट अब तो मैंने जाना ही छोड़ दिया, हार मान ली है मैंने। अगली खबर यूके से है। यूके गवर्नमेंट ने वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया है 25% तक, पहले 17% हुआ करता था, अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। उन्होंने कहा 2023 से ये चीज एप्लीकेबल होगी। अब इंडिया के अंदर अगर टैक्सेस की बात करके चले तो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगा देना चाहिए, बाकी टैक्सेस हटा देने चाहिए। एसबीआई के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया है अगर जीएसटी लग जाता है तो 75 रुपीज तक पेट्रोल आ जाएगा, वो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और अगर हम सऊदी अरब के प्रिंस की बात करके चलते हैं तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को बोला है कि भाई आपने जो सस्ते रेट में पेट्रोल खरीदा था आप उसका यूज क्यों नहीं करते, आप क्यों रो रहे हो कि हमने रेट बढ़ा दिए, हमने रेट बढ़ा दिए। बहुत ही जेन्युइन बात बोली है, लॉजिकल बात बोली है। अगर आप न्यूज को कुछ टाइम पहले से फॉलो कर रहे हो तो लॉकडाउन के अंदर मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ने इतने बैरल खरीद लिया, इतना सारा क्वांटिटी, सारे के सारे टैंकर्स भर दिए गवर्नमेंट ने सस्ते रेट के अंदर। तो गवर्नमेंट ने जब रेट सस्ता था तो कट्टे भर भर के लिया और अपना टैक्स बढ़ा दिया, अपना प्रॉफिट मार्जिन वही रखा ताकि हम जैसे को उतना ही पे करना पड़े। ऑल्दो उस टाइम पे ज्यादा डिमांड नहीं थी पेट्रोल की, पर इस टाइम पे जब बाहर के रेट नॉर्मलाइज आने शुरू हुआ है तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल का रेट और बढ़ा दिया। तो मतलब हम ही भुगत रहे हमेशा, और गवर्नमेंट के पास रिजर्व पड़ा है सस्ते रेट पे खरीदा हुआ। बहुत बढ़िया बात बोली है प्रिंस ने, का ध्यान से सोचो तो। अब मुझे मत बोल देना भाई तू वो है एंटी भक्त है, जो भी बोलते हैं कि अब तूने आज मोदी की बुराई कर दी है, पिछली न्यूज़ में तारीफ करी थी। अगली खबर कैशिफाई की है। कैशिफाई ने $1 मिलियन रेज किया है फाइनली। तो कैशिफाई के बारे में नहीं जानते तो फाउंडर्स अनफिल्टर्ड में आने वाले हैं। इंटरव्यू हो गया है मेरा शूट और बहुत ही बढ़िया था, मतलब मुझे भी बहुत मजा आया इंटरव्यू के अंदर। तो इस संडे नहीं आएगा, उसके अगले संडे आएगा। इस संडे आ रहे हैं आशीष कश्यप जी, तो गो आईबीबो वाले, जिन्होंने आईबीबो पूरा नेटवर्क बनाया। बहुत बड़े बंदे हैं वो, मतलब अभी तक जो हमारी सीरीज में आए हैं उसमें सबसे बड़े बंदे वही है, अगर हम नेटवर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलते हैं तो। मजा आएगा वीडियो देखने के लिए।
तो यार प्लीज़ जब भी मैं डालता हूँ मैं जान करके उसको पहले एडवांस में डालता हूँ ताकि आप लोग बेल आइकन दबा लो, नोटिफिकेशन चला जाए। मुझे पर्सनली एक चीज़ चाहिए सिर्फ आपसे, जितने लोग देखते हैं फाउंडर्स अनफिल्टर्ड, जो न्यूज़ देखने वाले खाली है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो खाली फाउंडर्स अनफिल्टर्ड देते हैं, एक छोटी सी अपील है यार, जिस टाइम मैं डालता हूँ ना उस टाइम देखा करो, क्योंकि ना उस टाइम लाइव व्यूज ज़्यादा आ जाएंगे तो एल्गोरिदम हमारी इस सीरीज को प्रमोट करने में हेल्प करेगी। मैं कभी नहीं कहता मुझे सब्सक्राइब करो, मैं कभी भी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, एंड में वो बस डायलॉग बना हुआ है इसलिए बना हुआ है, मैं कभी भी आपको इरिटेट नहीं करता इस चीज के लिए। पर यहां पे मैं कह रहा हूं कि व्यूज सिर्फ देखो, बस सिर्फ वीडियो को देखो, लाइक आपको बाद में भी देखनी, जो फॉलो कर रहा है उसको बाद में भी देखनी है। अगर आपको लगता है टाइम में कुछ दिक्कत है तो मुझे नीचे कमेंट के अंदर टाइम पे बता दो कि आपको लगता है नहीं यार शाम को 6 बजे अलग टाइम हो जाता है, संडे को शाम को, संडे को 6 बजे हम फ्री नहीं होते, आप कोई और टाइम बता दो, मैं उस टाइम पे भी शेड्यूल कर सकता हूं। कमेंट में बताओ मुझे क्या इशू आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं यार अगर हमारे व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं उस टाइम पे लाइव 5000 बंदे तो एटलीस्ट देखे ना, ट्रेंडिंग पे आ जाएगी वीडियो। तो चलिए न्यूज पे वापसी आते हैं। टाटा मोटर्स की अगर बात करके चलते हैं, टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो टेस्ला के साथ में कोई टाई अप नहीं करने वाली है इंडिया के अंदर। अब तो पहले खबरें निकल के आई थी कि भाई टाटा मोटर्स टेस्ला के साथ में कोलैबोरेट कर रही है, टेस्ला ने रजिस्टर कर लिया, ये हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। टाटा अच्छा काम कर रही है इलेक्ट्रिक के अंदर मेरे हिसाब से। अगली खबर मोदी जी की है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली है बिजनेस के लिए। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में 6000 कंप्लाइंसेस खत्म कर देगी। 6000 मतलब इतने सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं बिजनेस को इस टाइम पे, तो अच्छी चीज है मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए। अगली खबर एलॉन मस्क की है, कुछ तो एलॉन मस्क का डालना ही पड़ता है, व्यूज उसी से आते हैं। $6.2 बिलियन की उनकी नेटवर्थ घट गई एक ही दिन के अंदर क्योंकि उनके शेयर क्रैश कर रहे हैं। तो टेस्ला ऐसा कहा जा रहा है इस साल के अंदर बहुत ही गंदे तरीके से क्रैश कर सकती है। एलॉन मस्क अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं, दूसरे नंबर पे ब्रेनेट आर्नल्ड आ चुके हैं। इनके बारे में जानना है लापास पे सर्च मारो, हमने बहुत ही अच्छी की स्टडी बना रखी है इनके ऊपर। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट जल्दी ही बिल निकाल सकती है क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए। जितनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है वो बैन हो जाएगी बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर। अगली खबर सीएमआई की है, उनका ऐसा कहना है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो प्री लॉकडाउन पहुंच गई, लॉकडाउन से पहले की जो सिचुएशन थी अब तक वो पहुंच गई है। पर अगर देखा जाए तो लॉकडाउन से पहले की भी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ा इशू है और ये कैसे सॉल्व होगा? बिजनेस शुरू करके, एंटरप्रेन्योरशिप करके। बिजनेस करो, बिजनेस करोगे तो आप बहुत लोगों को रोजगार दे पाओगे। अगर आप बैठे रहोगे कि ये नहीं यार मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा और गवर्नमेंट जॉब रखूंगा, तो गवर्नमेंट से इतना एक्सपेक्ट मत करके बैठो कि गवर्नमेंट इतनी सारी जॉब्स निकाल देगा। बिजनेस अभी भी बहुत ज्यादा ओपन है इंडिया के अंदर, बहुत अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर। अगली खबर स्पेक्ट्रम बिडिंग की है। मैंने कल आपको बताया था कि एयरटेल और जियो ने बहुत सारे स्पेक्ट्रम ले लिया है। लॉजिकली वोडाफोन आइडिया का जो कोलैबोरेशन है उसको ज्यादा नहीं मिल पाया है। अब इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले ही इनका मार्केट शेयर कम है, अब इनके पास स्पेक्ट्रम भी नहीं होगा तो इसके चक्कर में ज्यादा अच्छे नेटवर्क्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तो लोग और ज्यादा छोड़ देंगे। तो आने वाले टाइम में आपको शायद ऐसा लगेगा कि एयरटेल और जियो ही राज करेंगे इंडिया के अंदर। अगली खबर डीसीजीआई की है। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया के अंदर ढंग से टेस्टिंग नहीं हो रही है जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड और एस्बेस्टर मिलाया जा रहा है उसकी टेस्टिंग। तो ये बहुत ही गलत खबर है देखा जाए तो। जॉनसन जॉनसन के प्रोडक्ट अगर कोई यूज करता है और अगर उसके अंदर ये चीज मिलती है तो आपको यूएस में मैंने बताया था कि कैंसर के केसेस निकल के आ रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे हमारा तो पूरा बचपन ही जॉनसन जॉनसन पे निकला है, पर अभी ये निकल के आ रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है। तो अगर टेस्टिंग नहीं चल रही है तो बहुत ही बुरी चीज है। अगली खबर डिलीवरी की है। उन्होंने प्राइमा सेलर को एक्वायर कर लिया है जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड सैस फोकस ओमली चैनल रिटेलर है। अगली खबर यूट्यूब के सीईओ की है। उन्होंने बोला है हम अनबैन जल्दी कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप को जब हमको ऐसा लगेगा कि अब कोई वॉयलेशन के रिस्क नहीं है। मतलब जो कांड हुआ था ना उसके बाद से सबने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया, इसलिए वो दिखाई नहीं देते, इसलिए उनकी न्यूज नहीं आती। जैसे ही वो उनका बैन पीरियड हटेगा फिर आपको दिखाई देगा, जैसे ही अभी एलॉन मस्क की न्यूज आती है वैसे डोनाल्ड ट्रंप की भी न्यूज आएगी। और इसी के साथ आज की भी न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।